अनादिकाल से जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी तब से ही जीवन और मृत्यु का यह शाश्वत चक्र चल रहा है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शेषनाग पर विराजमान थे। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी। उनके परम भक्त पक्षीराज गरुड़ विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में बैठे थे। गरुड़ के मन में एक गहरा प्रश्न था जिसे लेकर वे कई दिनों से व्याकुल थे। अंततः साहस जुटाकर उन्होंने अपने आराध्य से पूछा, हे त्रिलोकपति, यह संसार मृत्यु से भयभीत रहता है। मृत्यु का वास्तविक स्वरूप क्या है? मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है? और क्या हमारे जीवन भर के कर्मों का कोई लेखा जोखा होता है? भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ है। यह वह रहस्य है जिसे जानने के बाद मनुष्य अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चला सकता है। सुनो, मैं तुम्हें मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा का संपूर्ण वृत्तांत सुनाता हूँ। भगवान ने आगे कहा, इस पृथ्वी लोक पर एक साधारण मनुष्य रहता है जिसका नाम धर्मपाल है। वह एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता है। धर्मपाल न तो बहुत धनी है और न ही बहुत ज्ञानी, लेकिन वह अपने जीवन में छोटे छोटे कर्म करता है जो पुण्य और पाप का मिश्रण है। धर्मपाल का जीवन हम में से अधिकांश लोगों के जीवन जैसा ही था। दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती। वह अपने खेत में हल चलाता, पसीना बहाता और शाम को अपने बच्चों के साथ खेलता। उसकी पत्नी कमला एक सीधी सादी महिला थी जो घर गृहस्थी संभालती और धर्मपाल का हर काम में साथ देती। उनके 2 छोटे बच्चे थे जो अपने माता पिता के लिए खुशियों का स्रोत थे। धर्मपाल अक्सर गांव के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करता, साधु संतों को भोजन कराता और गरीबों को दान देता। उसे लगता था कि यही उसके पुण्य कर्म हैं जो उसे मोक्ष की ओर ले जाएंगे। परंतु मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। कभी कभी जब उसकी फसल अच्छी नहीं होती या उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वह अपने पड़ोसी किसान रामू काका की जमीन पर धीरे धीरे अतिक्रमण कर लेता। वह सोचता, कौन देखेगा, थोड़ा सा ही तो है। कभी बाजार में जब वह अपनी सब्जियां बेचता तो तौल में थोड़ी बेईमानी कर लेता, यह सोचकर कि यह छोटा सा पाप कौन सा बड़ा दंड दिलाएगा। वह नहीं जानता था कि ब्रह्मांड का हर एक कर्म छोटा या बड़ा दर्ज हो रहा है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को यह समझाते हुए कहा कि हर जीव अपने कर्मों के जाल में स्वयं ही फंसता है और अपने ही कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। समय का चक्र अबाध गति से चलता रहा। धर्मपाल ने अपने जीवन के 70 वर्ष पूर्ण किए। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा और वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। उसकी पत्नी और बच्चे दौड़कर उसके पास आए, रोने लगे, पर यमराज का बुलावा आ चुका था। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकलने को हुई, 2 भयंकर यमदूत वहां प्रकट हुए। उनके नेत्र अग्नि के समान दहक रहे थे। उनके हाथ में पाश, रस्सी और गदा थी। उनका रंग कोयले जैसा काला था और उनकी आवाज मेघ गर्जना जैसी थी। धर्मपाल ने अपने शरीर को छोड़ने का बहुत प्रयास किया, पर आत्मा एक अदृश्य बंधन से बंधी हुई थी। यमदूतों ने उस आत्मा को बलपूर्वक शरीर से बाहर निकाला। यह क्षण आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक था, मानो शरीर के हर रोम से उसे खींचा जा रहा हो। धर्मपाल की आत्मा ने देखा कि उसका शरीर धरती पर निर्जीव पड़ा है। उसके प्रियजन विलाप कर रहे हैं, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। वह चीखना चाहता था, उन्हें सांत्वना देना चाहता था, पर उसकी आवाज केवल एक कंपन बनकर रह गई। यमदूतों ने धर्मपाल की सूक्ष्म आत्मा को अपने पाश में कस लिया और उसे यमलोक की ओर खींचना शुरू किया। यात्रा अत्यंत भयानक और दुर्गम थी। आत्मा को कभी घने अंधकार से भरी घाटियों से गुजरना पड़ा तो कभी तीखी कांटों से भरी झाड़ियों से। यममार्ग पर उसे भूख और प्यास से तड़पना पड़ा, जिसकी पीड़ा इस भौतिक शरीर की पीड़ा से कहीं अधिक थी। मार्ग में उसे प्रेतों और पिशाचों के डरावने दर्शन हुए जो अपनी भयानक चीखों से उसे भयभीत कर रहे थे। कौन हो तुम? एक यमदूत ने गर्जना करते हुए पूछा। और तुमने अपने जीवन में क्या कर्म किए हैं? धर्मपाल की आत्मा कांपते हुए बोली, मैं धर्मपाल हूँ। मैंने तो बस एक सामान्य जीवन जिया है। कुछ अच्छे कर्म किए हैं और कुछ अनजाने में बुरे भी हुए हैं। यमदूत हंसने लगे, एक भयानक अट्टहास। अनजाने में कुछ नहीं होता प्राणी, हर कर्म का लेखा जोखा होता है और अब तुम्हें उसी का फल भोगना होगा। यह यात्रा पूरे 33 दिन तक चलती रही, जहाँ आत्मा को अनेक कष्ट सहने पड़े। अंततः वे यमलोक के भव्य और भयभीत कर देने वाले द्वार पर पहुंचे। यमलोक का वातावरण अत्यंत गंभीर था। चारों ओर शांत और गंभीर ध्वनि थी, जैसे हर आत्मा के भाग्य का निर्णय होने वाला हो। विशालकाय द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने दिया। धर्मपाल की आत्मा ने देखा कि वहां एक विशाल सभा लगी हुई है। सभा के केंद्र में एक ऊंचे सिंहासन पर स्वयं धर्मराज यम विराजमान थे। उनके मुख पर गंभीरता और न्याय का अटल भाव था। उनकी आंखों में 3 लोकों के कर्मों का ज्ञान झलकता था। उनके एक ओर लेखाजोखा करने वाले न्याय के देवता चित्रगुप्त महाराज बैठे थे, जिनके हाथ में एक विशाल बही खाता, लेजर और लेखनी थी। धर्मराज यम ने एक गंभीर स्वर में यमदूतों को आदेश दिया, इस आत्मा को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो और चित्रगुप्त इसके कर्मों का लेखाजोखा पढ़ो। चित्रगुप्त महाराज ने अपनी लेखनी उठाई और अपने दिव्य बही खाते के पन्ने पलटने लगे। बही खाते के हर पृष्ठ पर धर्मपाल के जीवन का हर क्षण, हर विचार, हर कर्म विस्तार से लिखा हुआ था। चित्रगुप्त ने पढ़ना आरंभ किया, हे धर्मराज, यह आत्मा धर्मपाल ने अपने जीवन में अनेक पुण्य कर्म किए हैं।
इसने कई बार भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया और असहायों की सहायता की। इसने मंदिर में दान दिया, साधुओं की सेवा की और अपने बच्चों को धर्म का मार्ग सिखाया। इन सभी कर्मों के लिए इसे स्वर्ग के उच्च लोकों में स्थान प्राप्त होगा। धर्मपाल की आत्मा ने आशा की एक किरण देखी। उसे लगा कि उसके पुण्य कर्म भारी पड़ेंगे, परंतु चित्रगुप्त ने अपनी आवाज और गंभीर करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन हे धर्मराज, इस आत्मा ने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी किए हैं जो घोर पाप की श्रेणी में आते हैं। इसने अपने पड़ोसी रामू काका की जमीन पर धीरे धीरे अतिक्रमण किया, उसके खेत का हिस्सा हड़प लिया। इसने बाजार में अपनी सब्जियां बेचते समय तौल में बेईमानी की और ग्राहकों को धोखा दिया। इसने कभी कभी क्रोध के वश में आकर अपनी पत्नी और बच्चों को कठोर शब्द कहे, जिससे उनके मन को ठेस पहुंची। जैसे जैसे चित्रगुप्त धर्मपाल के पाप कर्मों का विवरण दे रहे थे, धर्मपाल की आत्मा भय से कांप रही थी। उसे अपने हर छोटे बड़े पाप का स्मरण हो आया और वह जान गया कि अब उसे इन कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उसके सामने नरक के भयंकर दृश्य उभरने लगे। तप्त लौह स्तंभ, भयानक अग्निकुंड और कांटों से भरी वैतरणी नदी जहां पापी आत्माओं को डुबोया जाता है। उसके अच्छे कर्मों की आशा धूमिल होती जा रही थी। धर्मराज यम ने चित्रगुप्त की बात धैर्यपूर्वक सुनी। फिर उन्होंने अपनी गंभीर मुद्रा में कहा, कर्मों का फल निश्चित है, हे धर्मपाल की आत्मा। तुमने पुण्य भी किए हैं और पाप भी। अतः तुम्हें पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें कुछ काल के लिए तप्त कुंभ नरक में भेजा जाएगा, जहां तुम्हें उन सभी आत्माओं की पीड़ा का अनुभव होगा जिन्हें तुमने अपने लोभ के कारण ठगा था। फिर तुम्हें शूलप्रोत नरक में भेजा जाएगा, जहां तुम्हें उस भूमि अतिक्रमण का दंड मिलेगा जो तुमने रामू काका के साथ किया था। यह दंड तुम्हारे पापों को शुद्ध करेगा। उसके पश्चात अपने पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें कुछ काल के लिए स्वर्ग के गंधर्वलोक में आनंद मिलेगा, जहां तुम दिव्य संगीत और अप्सराओं के नृत्य का अनुभव कर सकोगे। परंतु याद रखना गरुड़, यह सभी भोग क्षणिक हैं। मोक्ष का मार्ग केवल निस्वार्थ कर्म और सच्ची भक्ति से ही प्राप्त होता है, जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को यह सब बताते हुए कहा कि हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और कोई भी कर्म बिना हिसाब के नहीं जाता। गरुड़ भगवान विष्णु के मुख से मृत्यु और कर्मों के इस गूढ़ रहस्य को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ की ओर यात्रा है, जहां हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। धर्मपाल की आत्मा ने अपने दंड और पुण्य दोनों को स्वीकार किया, क्योंकि कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। कुछ काल नरक में अपनी त्रुटियों का प्रायश्चित करने के बाद और कुछ काल स्वर्ग में अपने पुण्य का आनंद लेने के बाद धर्मपाल की आत्मा को एक नए शरीर में पुनर्जन्म मिला, ताकि वह अपने शेष कर्मों को पूरा कर सके और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सके। भगवान विष्णु ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हे पक्षीराज, यही है कर्म का अटल नियम। कोई भी जीव, चाहे वह कितना भी छोटा हो या बड़ा, अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए और अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात केवल आपके कर्म ही आपके सच्चे साथी होते हैं। वे ही आपकी आत्मा का भाग्य निर्धारित करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन एक अनमोल अवसर है, जिसे हमें सत्कर्मों से भरना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया का ब्रह्मांड में एक प्रभाव होता है, जिसका परिणाम हमें अवश्य भोगना पड़ता है। तो इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म ही जीवन का सार है और हर कर्म का परिणाम अटल है। हमें अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हम मृत्यु के बाद भी गर्व से अपने कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकें। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक उत्थान और धर्म के लिए भी समर्पित करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और प्राचीन कथाएं आप तक पहुंचती रहें।